मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम मेरे भरोसे बैठे हो कि माता आपने मुझसे अनेकों बार बोला है कि उन सब को माफ़ कर दो जिसने मेरे साथ बुरा किया। आपके कहने पर मैंने उन सब को माफ़ कर दिया माता, पर मैं वो दर्द कभी नहीं भूल सकता हूँ जो उन लोगों ने मुझे दिया है। वो ज़ख्म आज भी दर्द देता है और ऐसा लगता है जैसे वो कल की ही बात थी जब वो सब कुछ हुआ था मेरे साथ। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम्हारा वो ज़ख्म इतनी आसानी से भरने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोग तुम्हारे सामने ही हैं जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की अनेक कोशिश की। और मुझे ये भी पता है कि वो व्यक्ति जो तुम्हें बर्बाद करके चला गया, जो तुम्हें रोता हुआ छोड़कर चला गया, वो एक वक्त पर तुम्हारा सब कुछ था। तुम मुझसे ज़्यादा तो उसका नाम लेते थे। दिन रात उसके अलावा तुम्हें कोई दिखता ही नहीं था। और मुझे ये भी पता है कि वो व्यक्ति तुम्हारा हो सकता था, पर वो तुम्हारा हो नहीं पाया मेरे बच्चे, क्योंकि उसने सही निर्णय नहीं लिए। उसे जब तुम्हें चुनना चाहिए था तब उसने तुम्हें नहीं चुना। उसने जो तुम्हें भविष्य के सपने दिखाए थे, जो तुम्हारे साथ परिवार बसाने का सपना दिखाया था, जब उन सपनों को पूरा करने का समय आया तो उसने तुम्हारे ऊपर पैसों को चुना। उसने तुम्हारे ऊपर ये चुना कि इससे विवाह करके या इसके साथ मेरा फ़ायदा क्या है। पर तुमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। न जाने कितने सालों तक तुम हंसते भी सिर्फ उसके लिए ही थे। अपनी खुशियों का त्याग कर दिया था तुमने, अपनी हर एक चीज़ का त्याग कर दिया था तुमने। उसे जो अच्छा नहीं लगता था तुम तो वो कभी करने की सोचते भी नहीं थे, पर उसने तुम्हें छोड़कर बाकी सब कुछ चुन लिया। तुम गिड़गिड़ाए, तुमने उसके पैर पकड़े कि वो ऐसा ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, पर उसने तुम्हारी एक ना सुनी मेरे बच्चे, और वो तुम्हें बिलखता हुआ रोता हुआ छोड़कर चला गया। तो वो दर्द इतनी आसानी से तो नहीं भरेगा, क्योंकि तुम आज भी रोते हो जब तुम्हें वो दिन याद आते हैं। तुम आज भी रोते हो कि कैसे तुमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया एक व्यक्ति के लिए, पर बदले में तो तुम्हें आज तक एक माफ़ी तक नहीं मिली। तुम्हें ये तक नहीं सुनने को मिला कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। अब तो बस तुम यही सोचते हो कि मैं कैसे सब कुछ शुरू करूं। मुझे करना तो बहुत कुछ है, पर उतने सालों ने मुझे पीछे खींच दिया है। मुझे कोई मार्ग दिखा दे जिस मार्ग पर चलकर मैं सफल हो जाऊं, और मैं उस व्यक्ति को उसकी औकात दिखा दूं, बिना उससे कुछ कहे, बिना उससे बात किए। मैं इस ज़माने को दिखा दूं कि वो गलत था, मैं नहीं। और मेरे बच्चे, तुम्हारे अनुभव ने तुम्हें भी बदल दिया है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता है, अब तुम्हें प्यार पर यकीन नहीं है। तुम्हें तो बस यही लगता है कि प्यार एक दिखावा होता है जिसमें कुछ समय तक लोग बहुत अच्छे होते हैं, जब तक आप उनका असली रूप नहीं जानते हो। और जब आप उनका असली रूप जान जाते हो तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उस समय वो व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है जब आप उस पर सबसे ज़्यादा निर्धारित रहते हो। आपके सपने बर्बाद हो जाते हैं, आपका जीवन बर्बाद हो जाता है, जिससे जब तक उनका मन करता है वो खेलते हैं। उसके बाद वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं। कोई मरे या जिए, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरे बच्चे, इतना भार लेकर मत चलो, क्योंकि उसको उसके कर्मों का फल मिलने लगा है, और उसके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है जो उसने एक वक्त पर तुम्हारे साथ किया था। उसको मुझ पर या कर्मों पर यकीन नहीं होता था। उसको अगर कोई कहे कि कर्म के फल मिलते हैं तो वो हंस देता था, पर अब उसके भी विचार बदल रहे हैं, क्योंकि उसको उसके कर्मों का फल मिल रहा है। और अब उसको ये एहसास हो रहा है कि उसने किसी व्यक्ति के साथ बहुत बुरा किया था, इसीलिए उसके साथ भी वो सब हो रहा है। उसको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसके सामने एक पिक्चर चल रही है, और उसको ऐसा लग रहा है कि अतीत में मैं किसी के साथ कर चुका हूँ जो अब मेरे साथ हो रहा है। उसने तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थामा था, वो व्यक्ति भी अब उसके साथ वहीं कर रहा है। वो बोल रहा है उठो तो उठो, बैठो तो बैठो।
वो उसको अपने इशारों पर नचा रहा है और उसके बदले में उसकी कोई कदर नहीं है। वो चाहे उस व्यक्ति के लिए कितना भी कर ले, उसका कोई सम्मान नहीं है, उसके भावनाओं की कोई कदर नहीं है। और अब उसका हाल ऐसा हो गया है मेरे बच्चे कि वो किसी के सामने रो भी नहीं पा रहा है। वो किसी को भी अपना दर्द नहीं बता पा रहा है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सबको पता है वो कैसा व्यक्ति था और उसने लोगों के साथ कितनी धोखाधड़ी की है। इसलिए उसकी बातों पर अब कोई यकीन नहीं कर रहा है। तो जो गलत कर्म वो करता चला जा रहा था, लोगों को तकलीफ पहुंचाता चला जा रहा था, अब वो कर्म उसके ऊपर पलट कर आ रहे हैं और अब उसका किसी भी रिश्ते में कोई सम्मान नहीं है। उसकी कहीं भी कभी भी बेइज्जती हो जाती है, कोई उसको कुछ नहीं समझता है। उसने यही सोचकर तुम्हारा साथ छोड़ दिया था कि मुझे इसके साथ फ़ायदा क्या है, मुझे इसके जैसी साधारण ज़िंदगी नहीं जीनी है, इसके पास या इसके परिवार के पास है ही क्या। तो अब वो इंसान उस साधारण ज़िंदगी को जीने के लिए विवश हो जाएगा मेरे बच्चे। और वो किसी के सामने नहीं रो रहा है, वो तो आज भी लोगों से हंसकर मिल रहा है, बस अंदर ही अंदर घुट रहा है और वो घुटन उसको अंदर अंदर खाए जा रही है, जैसा उसने एक वक्त पर तुम्हारे साथ किया था। तुम अपने परिवार के लोगों के सामने हंसते थे, सबसे हंसकर मिलते थे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा जीने तक की इच्छा खत्म कर दी थी उस व्यक्ति ने। अब वहीं उसके साथ हो रहा है और ये सब कुछ उसके साथ तब तक होता रहेगा जब तक उसको उसके कर्मों का फल नहीं मिल जाता है या वो अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं मांग लेता है। अब वो ऐसी जगह फंस गया है जहां उसे पता है कि उसकी इच्छाएं खत्म होती जा रही हैं। वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ उसकी खुशी के विपरीत है, पर वो इतनी गहराई में उस दलदल में चला गया है कि अब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं नज़र आ रहा है और ना चाहते हुए भी, बिना मन के भी उसे वो सब कुछ करना पड़ रहा है। अपनी खुशियों का त्याग करना पड़ रहा है अपने परिवार को खुश करने के लिए, अपने सपनों का त्याग करना पड़ रहा है। उसने अब अपना लिया है कि मेरा जीवन ऐसे ही है और मुझे ऐसे ही चलते चले जाना है। उसने बहुत बातें इधर की उधर की, बहुत लालच किया, बहुत लोगों को भड़काया, अब उसके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है। तो तुम अपने आप को निराश करना छोड़ दो कि लोग तुम्हें दुखी कर कर खुश हैं मेरे बच्चे। चाहे तुमने उनको माफ़ कर दिया हो, पर उनके कर्मों का फल उन्हें ज़रूर मिलेगा। ओम नमः शिवाय।